नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। आप कांग्रेस के विधायक हैं, जनता की मांग से आपको टिकट मिली, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। क्या कोई कमी आ गई प्रबंधक में? इतनी मेहनत करने के बाद ये कैसा ये निर्णय आ रहा है? सर, हर कैंडिडेट अपना मेहनत करते हैं, निर्णय जनता लेती है। जनता के दबाव में मैं चुनाव लड़ा था, क्योंकि मैं तो विधायक हूँ। जनता आश्चर्य कर रही है कि ये कैसा निर्णय आ रहा है। वहाँ फोन पर बातचीत हो रही है कि जहाँ वोट आपका था वहाँ वोट नहीं, ऐसा नहीं। तो कोई गड़बड़ी मशीन में नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं सुबह से शाम तक का मेरे सारे वर्कर्स थे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा खुलासा किया है, कहा मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए तो 2024 में पहली बार अजीत शर्मा ने कहा कि मशीन में गड़बड़ी नहीं है। मैं भागलपुर तो कहाँ जनता पर आप पर भागलपुर की बात, भागलपुर में कहीं गड़बड़ी नहीं है? बिल्कुल मशीन में हमने यहाँ तो कितना जनता का रुझाव था अजीत शर्मा के प्रति। 3 बार के विधायक हैं, कांग्रेस की गरिमा थी, इस पर क्या कहिएगा? जी, तो जनता चाहती थी कि मैं चुनाव जीतूं और विकास करूं। एयरपोर्ट की समस्या हो या गरीबों को देखना हो, किसानों को देखना हो, लेकिन निश्चित तौर पर अब जनता निर्णय लिया, मैं उसको भीतर घात कहा, कांग्रेसियों ने भीतर घात नहीं, कोई भीतर घात नहीं। इस पर क्या सच्चाई है? एक अलग से होटल में बैठक की गई है, जो टिकट के दावेदार था, ये चर्चा लगातार चलती गई। क्यों इस पर सच्चाई से क्यों आप? सर, किसी कांग्रेस किसी पार्टी का कुछ नहीं होता, जनता वोट देती है। तो अजीत शर्मा इतना कमजोर भागलपुर में, ये संभव है? कमजोर की बात नहीं है, जनता निर्णय लिया और मैं चाहूंगा कि जनता जिसको वोट से जिताई है वो उनका विकास। क्या कहीं भीतर घात नहीं अजीत बाबू? नहीं, कोई भीतर तो इतने कम वोट क्यों, कैसे, क्या आकलन है? कमी थी, प्रबंधन में कमी थी? कोई प्रबंधन में कमी नहीं थी। भागलपुर की जनता को कमजोर मत समझिए, किसी कहने बदलाव में नहीं आती भागलपुर की जनता। भागलपुर जनता ने वोट दिया है। कहीं न कहीं 5 किलो अनाज वाला निश्चित तौर पर गरीब महिला बहन जो है वो जरूर गुमराह हुई है उससे, लेकिन आपको बता दें उससे फायदा उनको नहीं होना था, नहीं समझ नहीं पाई, इसलिए मैं फिर भी कहा 5 किलो अनाज के मामले को लेकर जनता दिग्भ्रमित गुमराह किया गया है। इस बात को कह रहे हैं गरीब महिलाओं बहनों को कह रहा हूँ कि आप 5 किलो अनाज, जबकि राहुल गांधी जी ने कहा था इंडिया का 10 किलो देंगे, 1 लाख। उन्होंने कहा था कि 1 लाख सभी महिलाओं गरीब को देंगे, युवकों को जो ग्रेजुएट है सबको 1-1 लाख रुपया देगा, नौकरी देंगे। लेकिन समझ नहीं पाए लोग, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 से जुमलेबाजी करते हैं। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। 15-15 लाख लाके देंगे, नहीं दिया। महंगाई की बात करते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता, महंगाई आकाश छू रहा है, सभी जनता परेशान है। फिर भी अगर वो जीत रही है भागलपुर में, ये मैं जनता को सैल्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा जो जीत रहा है उससे काम लीजिए और काम नहीं। आपने भरोसा किया था कि इतना वोट आएगा, इस वोट से संतुष्ट आप हैं? दिल पर हाथ करके कहिए, तो जनता देख रही है, आप पर भरोसा है कि इतना कम वोट, ये आकलन कैसा है आपको? कैसा लग रहा है? कम वोट तो नहीं है, वोट बहुत है। लेकिन आपको बता दें, हम जीतना चाहती, जनता जीतना चाहती। कितना अंतर आपको लग रहा है विकास के लिए? अभी एक्यूरेट को नहीं बताएंगे, लेकिन आपको लगता है कि बहुत अंतर नहीं। वो 2,86,000 जीते थे, अगर लाख वोट से भी जीत गया तो बहुत है, वो नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, जनता से आग्रह करूंगा कि आप जो जीत रहा है उससे काम लीजिए, अपना विकास कराइए, नहीं करता उसका जवाब। कांग्रेसियों को क्या कहिएगा? क्या पुराने जो टिकट के दावेदार था, सब लोग लगे रहिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, देश को बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान। आपने जो मेहनत की थी, आप संतुष्ट है कि आपको इतने वोट प्रत्याश चुनाव? बिल्कुल, मैं विधायक हूँ, जनता ने मुझे बना के विधायक रखा है। और आपको बता दें, स्मिता ठीक है, जनता मुझे सपोर्ट में, वोट ऐसा नहीं मुझे नहीं आया। आप गिनती देखिएगा, शाम में आपको पता चलेगा। ठीक है, हार जीत होता रहता है चुनाव में, लेकिन फिर भी जनता ने जो मुझे वोट दिया है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। अब जनता से मिलने के बाद इस तरह के वोट में कमी तो अंतर तो आया है। कोई बात नहीं, जीत गया वो तो हम चाहेंगे जनता उससे काम ले और विकास करे। क्या संदेश दीजिएगा भागलपुर की जनता को? जनता इतना वोट आया है, आपने जितना वोट हमको दिया उसके लिए मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अगर जीतता तो आपका विकास करता, एयरपोर्ट लाता, आपके सारे काम, किसानों के लिए इंडस्ट्री लगाता। लेकिन आप नहीं जीत पाए, फिर भी मैं विधायक हूँ, आपके लिए मैं काम करूँ। लेकिन अजीत, फिर भी मैं काम करूंगा, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कांग्रेस में बड़ा भीतर घात भागलपुर लोकसभा में हुआ है। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर अजय मंडल से हम बात करेंगे। भागलपुर से दीपक नौरंगी। परिणाम आने से पहले महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने मतगणना केंद्र से बाहर चले गए। अजीत शर्मा ने कहा, जनता का आभारी हूं, जनता के फैसले का मैं सम्मान करता हूं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पुराने नेता ने भीतर घात किए जाने की संभावना है।
भागलपुर पॉलिटेक्निक मतगणना केंद्र में सीनियर एसपी आनंद कुमार, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित सभी पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही तैनात थे। मतगणना केंद्र में लोकसभा भागलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के सुबह पहले मंदिर में पूजा की, फिर मतगणना केंद्र पहुंचे। उनके चेहरे पर शुरू से ही निराशा देखी जा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराते देखे जा रहे थे। लेकिन अंतिम निर्णय आने से पहले उन्होंने मतगणना केंद्र से पहले ही वो बाहर चले गए। जाते जाते अजीत शर्मा ने कई तरह की बातें कही हैं, लेकिन ये भी कहा कि भागलपुर लोकसभा में बेहतर तरीके से गिनती की गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा सही में भागलपुर लोकसभा में बेहतर कार्य किया गया है। अब जदयू के प्रत्याशी अजय मंडल का बयान जल्दी आपको हम दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सच्ची और ताजा जानकारी के लिए हम आपको देते रहेंगे।